नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं राज्य 24 न्यूज चैनल का ये खास कार्यक्रम, जिसमें आज आपको बताएंगे किस तरह से लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। तो वहीं कभी कभी पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें ट्रोलिंग और पॉपुलैरिटी से अलग हट करके, तो इन दिनों एक शख्स सोशल मीडिया पर इस तरह से छाए हुए हैं जिनके बारे में बताएं कि हर सेकेंड वीडियो जो है उनका आ रहा है, और खासतौर से वो कुछ ऐसी बातों को लेकर के, ऐसी कुछ धर्म की बातों को लेकर के सामने आ रहे हैं जिसको लेकर के वो इन दिनों खास तौर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया के समय हॉट एंड सिजलिंग पर्सनालिटी जिनका नाम है सलीम भाई वास्तिक, और उनके साथ में अब्दुल्ला जी। सलीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने समय निकाला, खासतौर से हमसे मिलने के लिए आए और स्पेशली आपने 2 घंटे की यात्रा हमारे लिए की। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हॉट एंड वार्मिंग वेलकम आपको। सलीम भाई, ये जानना चाहेंगे पहले कि आप सलीम वास्तिक हैं, लेकिन आप कहा जा रहा है कि सलीम नास्तिक है। और दूसरी बात, सलीम भाई के नाम के साथ में एक एक्स मुस्लिम वाला फैक्टर जुड़ा हुआ है। तो पहले तो बताएं कि आप वास्तिक हैं, नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, और दूसरी बात ये बताएं कि जो एक्स मुस्लिम वाला फैक्टर है ये आपने क्यों लगाया है? देखिए, वास्तिक नास्तिक एक ही चीज है, और ये एक्स मुस्लिम का फैक्टर हमने टैग के तौर पर लगाया हुआ है। असल में हम एक्स मुस्लिम नहीं है, अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। इस्लाम को लात मार दी है, कुरान को हमने फेंक दिया है, उसके स्क्रिप्चर से इनकार कर दिया है। एक्स मुस्लिम उसको बोलते हैं जो इस्लाम छोड़ के किसी अदर धर्म में चला जाए। तो हम कहीं गए नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति यहाँ पहले से है, हिंदू हैं हम लोग, सनातनी हैं, हम कुदरत प्रेमी हैं। तो हमें कुछ और अपनाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी संस्कृति में आ चुके हैं। तो एक्स मुस्लिम इसलिए लिखते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि भाई ये आदमी पहले इस्लाम का फॉलोवर था। दुनिया को ये एक्स मुस्लिम फैक्टर से क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप लोग, आपको ट्रेंड करना शुरू कर दिया, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, बड़े स्केल पे कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ मुसलमान कौम जो है आपको डंडे डंडे से आपकी स्वागत कर रही है, तो वही देखने को मिल रहा है कि जो हिंदू लोग हैं और बाकी अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति तो ऐसा मिला जो सच बोल रहा है आज। आप खुद ही कह रहे हैं सच बोल रहा है। नहीं, मैंने कहा लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति ऐसा मिला जो खुलकर सच बोल रहा है। सोशल मीडिया का इस समय आप सेंसेशन है, हर किसी को सच ही बोलना चाहिए। बेशक सामने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसको क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपनी तरफ से सच ही बोलना चाहिए। दुश्मन भी खड़े होंगे, सच के 100 दुश्मन होते हैं। झूठ मीठा होता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। सच कड़वा होता है, उसका दुश्मन होता है। कुरान और हदीस के पन्नों को फाड़ के फेंक दिया आपने, ये कहा 100%। क्या देखा ऐसा कि फाड़ दिया आपने? उसमें है नहीं ना ऐसा कुछ। हमने अल्लाह का सोच के इसको अपना रखा था कि अल्लाह का कलाम है। अब पता लग गया पढ़ने के बाद ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद का कलाम है। तो हम क्यों किसी मोहम्मद को फॉलो करें? क्यों हम किसी एक अरब कंट्री के आदमी को फॉलो करें? अगर हमें फॉलो करना, हमारे इंडिया में एक से एक महापुरुष है, उनको फॉलो कर लेंगे। हम अब्दुल कलाम को फॉलो कर लेंगे। क्या बात है। हमारे साथ अब्दुल्ला भाई भी। अब्दुल्ला भाई, आप कुरान के जानकार माने जाते हैं। कहा जाता है कि आपको कुरान की सारी आयतें जो है वो याद है, हदीसों के बारे में आपको पूरा ज्ञान है। आप बताएं कि ये अभी जो हमारे भाई साहब, जो सलीम भाई हैं, जो कह रहे हैं, कितना तारुफ रखते हैं आप इनकी बातों से? हाँ जी, तो इसके लिए मैं आपको एक हदीस देना चाहूँगा। एक हदीस है सही बुखारी की। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब नबी के ऊपर वही आती थी ऊपर से, यानी कुरान आता था, तो उस हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि जब कुरान नबी पर आ रहा था तो क्या होता है, वो आयत थी सूरह निसा की आयत नंबर 95। उसमें लिखा हुआ ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीना वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। तो वो इस तरीके से नाजिल हुई थी नबी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो जिहाद को जाने वाले हैं और जो घर पर बैठने वाले हैं, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो उनके पीछे, नबी के पीछे एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। ठीक है, अब वो नबी से कहता है या रसूलल्लाह, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो जिहाद के लिए नहीं जा सकता। तो फिर नबी के ऊपर आयत दोबारा नाजिल होती है और फिर आती है ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनूना गैरु औली जरारी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। यानी उन्हें छोड़कर जो अपाइज हैं, यानी जिहाद को जाने वाले और जिहाद को अंधे, हाँ ना जाने वाले बराबर नहीं है, सिवाय उसके अपाइज, अंधे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर वाकई अल्लाह की तरफ से आयत आ रही होती तो अल्लाह को पता होता कि पीछे एक अंदाज ही बैठा हुआ है, तो आयत दोबारा नाजिल होने की जरूरत नहीं। तो पहले ये वाली आयत आनी चाहिए थी कि जो उज़र वाले हैं उनको छोड़कर। तो इससे मैं एहसास होता है कि ये आयत रसूलुल्लाह खुद ही अपने हिसाब से बना रहे थे। ये अपने सहूलियत के लिए बनाया गया है, सारा का सारा जो है अपने फायदे के लिए, जिसमें उनको मजे करने मिले, वो सब किया गया है। कि हम सही हैं या आप सही हैं, क्यों जी? अगर हम गलत होते तो हम नफरत नहीं फैलाते। हमारा जो काम है वो इस्लाम के ऊपर काम करना। हम इस्लाम के बारे में बताते हैं, इस्लाम के खिलाफ नहीं।
लेकिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हम इस्लाम के खिलाफ बताते हैं। लेकिन भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है लोगों को इस्लाम के बारे में बताना, ना कि इस्लाम के खिलाफ बताना। सही जानकारी देना। हमारी मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, हमारे खुद के माँ बाप मुसलमान है, हमारा पूरा खानदान मुसलमान है, हमारे ताऊ चाचा, मेरे माँ बाप, मेरी माँ, सब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ, अब उनकी समझ में नहीं आता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे जबरदस्ती करूँ, लेकिन हमारे पूरा खानदान बीवी मुसलमान है। बच्चे इसका एतराज नहीं करते आपके कि भाई ये क्या कर दिया आपने, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए? आप तो एकदम मतलब पूरा बवालों का पूरा पहाड़ सर पे लेके घूम रहे हो, ऐसा नहीं है? फिर मैं बात करता हूँ उनसे बैठ के, मैं अगर तुम ज्यादा बच्चे की बच्चों की उम्र क्या है आपके? बच्ची लड़की मेरी 3 बच्चों की माँ है, मेरे लड़के की अब शादी होने वाली है। अरे मतलब आप पूरा एकदम पार करके निकले हो, मतलब पूरा पार होकर के फिर आए हो मैदान में। मेरी बेटी मौलवी के घर में है और मेरे बेटे को भी जो आ रही है, तो वो जो मौलवी साहब है वो नहीं बोलते अरे यार बेगैरत किस आदमी से शादी करवा दी? नहीं, उनको पता है आदमी कैसा है, अच्छा है या नहीं है, वो जानते हैं। मेरे असली मौसा है, खालू है। अच्छा। और वो अच्छा, एक चीज रह गई, बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ी है, जो चाचा की लड़की लड़के से शादी, ये हमारे चाची की लड़की से शादी, पुराना के बता दिया ना। ये क्या है भैया? हम लोग हिंदुओं में तो माना जाता है कि चाचा के लड़का अगर है तो भाई है, और मामा का बेटा है तो वो भी भाई है, वो बहन है हमारी, तो बहन बोल दिया बात खत्म। मेरी खुद की शादी मेरी मामा की लड़की से हो रखी है। और हमें तो पता नहीं था उस वक्त इन बातों का। ये सही है गलत है? गलत है। डीएनए से बहुत दूर जाना चाहिए हमारे को। इस तरह तो ये जो लोग अभी इस तरह से शादी, हाँ जो अभी ये जो कर रहे हैं, ये डीएनए खराब हो जाता है, इससे बच्चे अपंग पैदा होते हैं। क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? वो क्या बोलते हैं? हम चैनल पे नहीं बोल सकते कि वो क्या कहते हैं जो अपनी बहनों से शादी करते हैं उनको। ससुरी भाई, आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब ये अब 4 शादियों वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये एक अय्याशी का पार्ट बन गया है? ये है ही, शुरू से ही अय्याशी का पार्ट है। हमारे मोहम्मद साहब ने स्टार्ट किया है, नबी ने स्टार्ट किया है, तो उम्मत क्यों नहीं करेगी? ये अय्याशी है और क्या? खुल्लम खुल्ली पता तो चल रहा है जब तुम्हारे एक औरत का आदमी पेट नहीं भर सकता, सेक्सुअल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? एक मर्द औरत को तमाम जिंदगी संतुष्ट नहीं कर सकता, दुखी हो जाएगा। 4 को कहां से कर लेगा भाई तू? उन 4 का हक मार रहा है तू। वो 4 फिर इधर उधर जाएंगी, इधर उधर धक्के खाएंगी, एक का ही पेट भर ले भाई तू। मैं एक चीज आपसे क्लेरिफाई कराना चाहूंगा। नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आपने सुना होगा। नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब से शुरुआत वहां पे किया, जो उन्होंने बताया, जिसको काफी मिसगाइड भी किया गया। आपके समझ से वो स्टेटमेंट कितना सही था? और मैं चाहूंगा कि आप कम से कम उसको क्लेरिफाई करके बताएं कि उसमें क्या सही था क्या गलत था। देखिए, उसने जो भी स्टेटमेंट दिया ना, वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम दिया है। उसने इस्लाम के बाहर कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं है, लेकिन चूंकि वो अदर धर्म से थी, उसके पास आगे पॉइंट नहीं है बहस करने के लिए, दलीलें देने के लिए, इसलिए उसको घेर लिया, क्योंकि वो अदर धर्म की है। हमें नहीं घेर सकते, हमें सारा पता है, हम आगे भी लपेट देंगे। हम जो भी दलील देते हैं ना, वो उसने जो दी है ना, वो हमारी भी है दलील, सभी एक्स मुस्लिमों की है, कोई गलत नहीं है उसके अंदर, जरा सी भी गलत बयानी नहीं है। हमारे साथ करके दिखाओ ना, हम देंगे जवाब। नूपुर को क्या पता भाई? नूपुर शर्मा जानती नहीं है कुरान के बारे में। 1-2 आयत कहीं से सुन ली, उन्होंने कोट कर दी, मुल्लाओं ने उनको लपेट लिया, उनके पास आगे बचने के लिए कुछ ही नहीं है। हमें फंसाओ ना कोई, हम तो चाहते हैं कोई हमें सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाए। अच्छा, आप बात करते हैं जिस तरह मजार की बात करें, आपने मुल्लाओं की बात की, अभी मुल्लाओं की बात कर रहे हैं आप, और मौलवियों की बात कर रहे हैं। तो ये जो मज़ारें बन रही हैं, आमतौर पर देखने मिल रहा है, हर जगह पर मज़ार बन रही है, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर मज़ार बन गई है, तो ये ब्रिज के ऊपर है। तो मतलब ये बेसिकली मज़ार का जो कॉन्सेप्ट है, कई लोग ऐसे हैं जिनको, जो नॉन हिंदूज हैं, मतलब सॉरी नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो चले जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाने के बाद में बाकायदा उनकी प्रे भी करते हैं। तो बेसिकली ये मज़ार वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है, अंदर होता क्या है, और वो बाहर जो दिखावा होता है वो क्या होता है, ये बताएं जरा। अंदर कुछ भी नहीं होता, चिनाई पत्थर से एक कवर टाइप की बनाई हुई होती है, अंदर कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली है। 2-4 कबर ऐसी है जेनुअन, जैसे कि अजमेर शरीफ की होगी, खलियर हो गया, 2-4 मजार है जहाँ पे जेनुअन में दफनाए गए थे, नहीं तो बाकी सब फ्रॉड है। कहते हैं वहां की मट्टी उठा लाए, यहाँ पे मजार सेकंड बन गई, इस तरह धंधा बना। मैंने सुना आपने भी एक बनाया था। 2 बनाए मैंने, एक नहीं 2। कहाँ पे थी वो? एक नारायणगढ़ के अंदर, दोनों में ही पे है अम्बाले में। तो अभी क्या फिलहाल परिस्थिति है उसकी? एक तो कंडम सी हो चुकी है, दूसरी तो फेमस हो रही है। वहां तो ड्राइवर है, लुटा के जाते हैं पैसे, कोई 100 फेंक रहा है, कोई 50 फेंक रहा है। मैं गया था बीच में वहां पे, तो उसको तो पता नहीं, जो वहां बैठा हुआ है कि मेरी बनाई हुई है। अब वो देख रहा है कि अल्लाह खड़े हो गए, जो भी इच्छा होगी
वही पूरी हो गया, मैं मगर हमने बनाया है। तो लेकिन जैसे आपने इसको बनवाया था तो उस वक्त आपके माइंड में क्या था? उस टाइम मैं एक्चुअली पहले भी मज़ारों के ऊपर ही बैठा हुआ था ना, मज़ार के ऊपर तैनात था, तो मुझे ये इस पर कमाई हो रही थी बहुत अच्छी, तो एक एक्स्ट्रा गल्ला उधर भी एक्स्ट्रा गल्ला, तो कमाई का साधन था। और ये मज़ारें और जो सब चीजें ये कहीं ना कहीं कमाई का ही जरिया दुकान है, सीधी सी बात है। आप अगर सीधी भाषा में बोल रहे दुकान है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा जो है सलीम भाई के साथ हमारी बातें और आगे चलेंगी और जानेंगे कि ये एक्स मुस्लिम सलीम भाई कुरान और हदीसों को लेकर के किस तरह की बातें, किस तरह की चीजें अपने दिमाग में रखते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं।